हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शोभिक के पक्ष में वकील सतीश मान शिंदे ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दलील रखी। एबीपी न्यूज के पास मान शिंदे के दलील की पूरी जानकारी है। सतीश मान शिंदे ने सुशांत केस में रिया और शोभिक को बिल्कुल सही बताया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक कर हम समझाते हैं कि सतीश मान शिंदे ने क्या कहा, क्या दलीलें दी गई हैं अदालत के अंदर। शोभिक के पास से एजेंसी ने ड्रग्स बरामद नहीं की, यह कहा गया है। इसके अलावा कुछ और अहम बातें जिनका खुलासा किया गया वो हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। रिया शोभिक के वकील मान शिंदे की कोर्ट में ये दलीलें, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, यह आरोप लगाया गया है। क्या कुछ कोर्ट में कहा गया वो हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। रिया के जीवन में आने से पहले सुशांत ड्रग्स लेते थे, यह भी कहा गया है। यह हम आपको बता रहे हैं सतीश मान शिंदे की तरफ से जो बातें कही गई। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत ने ड्रग्स ली थी, यह भी बात कही गई अदालत में। 5 डॉक्टरों ने सुशांत के ड्रग्स लेने की पुष्टि की है, इसका हवाला भी दिया गया बयान में। शोभिक और रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिया, यह बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि शोभिक के पक्ष में वकील सतीश मान शिंदे ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ये तमाम बातें रखी हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं गणेश ठाकुर के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गणेश, कुल मिलाकर जो उनके मुवक्किल हैं उनके बचाव में ये बातें कह रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, के केस में नजर आ रही है रिया, तो उससे पहले ये दलील आज कोर्ट में दी और सुशांत की मौत के लिए परिवार को ही जिम्मेदार ठहराने का बड़ा बयान उन्होंने अदालत के सामने रखा कि अंतिम समय में सुशांत ने डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाई बंद कर दी थी और जो उनकी बहन प्रियंका ने दवाइयां दी थी या डॉक्टर से बात करके दी थी, जिसे डॉक्टर ने कभी कंटिन्यू करने के लिए नहीं कहा था, वो दवाइयां वो खा रहे थे। और जिन डॉक्टर से यहाँ मुंबई में ट्रीटमेंट चल रही थी उन्होंने वो दवाइयां बंद कर दी, जिस वजह से उनका डिप्रेशन बढ़ गया और उनकी आखिर में इस तरह डिप्रेशन की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा उनका कहना है कि सुशांत रिया उनकी जिंदगी में आने से पहले ही ड्रग्स करते थे। केदारनाथ के सेट का जिक्र किया उन्होंने अपनी दलील में कि केदारनाथ के सेट पर भी उनको ड्रग्स लेते हुए देखा गया था और शोभिक और रिया ने कभी ड्रग्स नहीं किया। उनका ये कहना है कि डिप्रेशन उनको था, ये सबको पता है और शोभिक के पास और रिया दोनों के पास से ही फिजिकली ड्रग्स नहीं मिला है। एनडीपीएस एक्ट 27A में फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होता है कस्टडी में ड्रग्स का, तो ये धारा लागू नहीं होती है। और ईडी सीबीआई ने जो जांच की है, ईडी सीबीआई की जांच में कुछ नहीं निकला है तो एनडीपीएस केस बनाने की कोशिश करे, लेकिन एक ठोस केस और पुख्ता सबूत रिया के खिलाफ आए हैं, जिसके आधार पे एनसीबी जांच करने जारी है। अब अपने मुवक्किल के बचाव में इस तरह सतीश मान शिंदे स्ट्रैटेजिकली बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन ड्रग केस में वो फंसी नजर आ रही है। इस वजह से उन्हें बचाने के लिए अब इस तरह की दलील और परिवार पे ही सुशांत की हालत और सुशांत की मौत का ठीकरा खोलना या उनको जिम्मेदार ठहराने का बड़ा बयान सतीश मान शिंदे ने दिया है। गणेश, देखिए, एक बड़ी साधारण सी बात है कि जो भी वकील है अपने क्लाइंट के बचाव में तमाम बातें तो कहेगा ही अदालत में, लेकिन क्या कुछ प्रमाण भी दिया गया, कुछ सबूत दिए गए या सिर्फ दलील दी गई है? सिर्फ दलील पेश किए। देखिए, सबूतों के तौर पर उनका कहना है कि डॉक्टरों के बयान जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जिनका कहना है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और रिया ने उनको संभाला था, ये डॉक्टरों का बयान का हवाला उन्होंने दिया है, ना ही उसे पेश किया है। दूसरी बात यह है कि उनका कहना है कि सभी लोगों के स्टेटमेंट है जो सुशांत के साथ रहते थे कि सुशांत पहले से ही ड्रग्स करते थे, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट सीबीआई और ईडी के सामने है और कोई भी व्यक्ति जो स्टेटमेंट देता है उसको कोरैबोरेट करने के लिए एविडेंस लगता है, जिसके आधार पर उसे सच माना जाए या उसको पुख्ता माना जाए। लेकिन इस तरह से कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया, सिर्फ लोगों ने बयान दिया और उसी का हवाला उन्होंने दिया है और कोई एविडेंस उनकी तरफ से पेश नहीं किया गया। अखिलेश, जाहिर है अब रिया जहां गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, सबूत उनके खिलाफ नार्कोटिक्स ब्यूरो ने इकट्ठा कर लिया है, तो ऐसे स्थिति में जिम्मेदार कौन, ड्रग्स कौन देता था, ये हालत सुशांत की क्यों हुई, तो परिवार, बहन, इन सब से उन्होंने आरोप दिया है। और कुछ सुशांत ड्रग्स दिया करते थे अपनी लाइफ के लिए या अपने आप को सुकून देने के लिए, ऐसा उन्होंने अपने इस पैरवी के दौरान अदालत के सामने अपना पक्ष रखा है। जी, अच्छा गणेश, कुछ ये पता चल पा रहा है क्या सतीश मान शिंदे ने जो बातें अदालत में रखी उस पर आखिर अदालत का रुख क्या था? जारी है वो दलील
उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है। जो रिमांड रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बॉलीवुड और ड्रग माफिया का नेक्सस एनसीबी को सामने लाना है। शोविक कई लोगों के संपर्क में था, शोविक का कई लोगों को ड्रग्स पहुंचाता था, और सुशांत की मौत की जांच एनसीबी भी कर रही है। तो ऐसे हालात में एनसीबी ये जानना चाहती है कि सुशांत को ये लोग ड्रग्स देते थे क्या, और इस ड्रग्स की लत की वजह से ही सुशांत ने दवाइयां लेना बंद कर दी क्या, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन सभी लोगों ने मिलकर ड्रग्स दिया और सुशांत को दवाइयों से ज्यादा ड्रग्स की लत लग गई थी, और ड्रग्स लेने के बाद उनको आराम वो महसूस करते थे। तो ऐसी स्थिति में सुशांत ने ड्रग्स की वजह से अगर दवाइयां बंद की, और दवाइयां बंद करने की वजह से उनका डिप्रेशन बढ़ गया, ये खुद डॉक्टरों ने कहा है। तो ये एंगल जो है इसकी जांच हो रही है कि क्या रिया ने ड्रग्स दिया, ड्रग्स की वजह से सुशांत ने दवाइयां बंद कर दी, और दवाइयां बंद करने की वजह से उनकी हालत हुई जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो इस एंगल की तलाश या इस एंगल में सबूत तलाश की सभी एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, और इसी वजह से एक पुख्ता केस एक क्राइम रिपोर्ट के आधार पे रिया के खिलाफ बनाया जा रहा है, और इसी को काउंटर करने के लिए सतीश माने शिंदे ने इस तरह की दलील भी जो अदालत ने नामंजूर कर दी। ये तो दलीलों की बात हुई, लेकिन सवाल ये भी है गणेश कि जिस तरह की कार्रवाई एनसीबी ने की है रिया के भाई के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि अब अगला नंबर बहन का ही है? बिल्कुल है। देखिए, एनसीबी स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रही है। पहले तो ईडी ने सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो डिस्ट्रॉय हो गए थे क्लोन करके वो इकट्ठा किए। उसके बाद में पूरी तरह से जब केस उनके पास आ गई तो एनसीबी को लाया, क्योंकि एनसीबी को एक्सपर्टी थी। अब पहले शोविक को गिरफ्तार किया। शोविक को गिरफ्तार करने से पहले पेडलर्स को कड़ी दर कड़ी जोड़ी गई है। पेडलर्स के जरिए शोविक तक पहुंचे हैं, और शोविक के जरिए रिया तक पहुंचना है। अब दीपेश सावंत की गिरफ्तारी भी इसलिए की गई क्योंकि रिया तक पहुंचना है, क्योंकि दीपेश सावंत और रिया के चैट है जहां दीपेश कहता है कि मैं ड्रग्स ला रहा हूँ, इतने इतने पैसे लगेंगे, यहाँ से आने वाला है, और रिया कहती है ठीक है लेके आओ। तो शोविक और दीपेश रिया को देते थे, और रिया सुशांत को देती थी, खुद भी कंज्यूम करती थी। ये अब कहीं ना कहीं एनसीबी की जांच में साफ हो गया है, और यही वजह है कि जैसे शोविक को गिरफ्तार किया गया कंजम्पशन के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैसे ही सारे आरोप रिया पर भी हैं, और रिया के खिलाफ सबूत भी हैं, क्योंकि रिया ने ड्रग्स मंगाया है, उसका सेवन किया है, और सुशांत को भी दिया है। तो तीनों बात अगर देखेंगे तो केस फिट है, और रिया की गिरफ्तारी भी अब लगभग तय है। समय की बात है, कल या परसों में समन्स भेजकर उनको बुलाया जाएगा, और जांच के बाद उनको गिरफ्तार करने की बात एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं। गणेश, जरा ये भी आप बताएं, क्योंकि इस पूरे मामले में शुरू से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई अंदर की जानकारी दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, जरा ये बताइए जो दोनों मामले चल रहे हैं, एक तरफ जो सीबीआई जांच कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कि आखिर ये क्या मसला था, क्या वाकई ये खुदकुशी का मामला था, खुदकुशी के लिए किसी ने उकसाया या फिर उनकी हत्या हुई या साजिशन सब कुछ हुआ, एक तो ये पहलू है। दूसरी चीज है जो ड्रग्स वाला एंगल है, तो ड्रग्स वाले एंगल में हम देख रहे हैं कि तफ्तीश ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, उधर कोई डेवलपमेंट नहीं है। जी देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकता अखिलेश, डेवलपमेंट नहीं है। ईडी ने ही ये सब सामने बातें लाई। अब ईडी के सामने जब ये बातें आई तो इन सब चीजों के लिए, ड्रग एंगल्स के लिए या ड्रग्स के लिए पैसे सुशांत के इस्तेमाल होते थे, क्या सुशांत को पता था या नहीं था, क्योंकि सारे कन्वर्सेशन जो है व्हाट्सएप के चैट, उसमें रिया ही इन्वॉल्व है। कहीं भी सुशांत का नाम नहीं आ रहा है या सुशांत खुद मंगा रहा है, ये नहीं कहा गया है। तो ईडी देख रही है कि क्या इनके लिए पैसों का इस्तेमाल सुशांत के अकाउंट से हुआ था। अगर हुआ था और सुशांत को ये नहीं पता था तो केस ईडी की भी फिट है। सीबीआई भी अब आईपीसी की धाराओं के तहत जो केस रजिस्टर की है 306 के तहत, उसमें भी अब सबूत इकट्ठा करें। जैसे मैं कह रहा हूं कि ड्रग्स का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये साबित होता है कि ड्रग्स रिया सुशांत को दे रही थी, और इसी पर ये जांच हो रही है सीबीआई की तरफ से भी कि क्या सुशांत ने ड्रग्स की वजह से दवाइयां बंद कर दी, क्योंकि ये बात तो अब तय है जांच में कि सुशांत ने दवाइयां बंद की, उसके बाद ही उनकी हालत खराब हुई, और उसके बाद ही ये उनकी मौत हुई। तो ये डॉक्टर्स ने भी कहा है। तो ड्रग्स दवाइयां क्यों बंद की, ये एक सवाल है। अगर ये साबित होता है कि ड्रग्स की वजह से उन्होंने दवाइयां बंद की थी, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको उस डिप्रेशन में बाहर लाने के लिए ड्रग्स कई बार काम भी करता है, क्योंकि आदमी हल्का महसूस करता है। अगर आप जया साहा और रिया चक्रवर्ती के चैट्स को देखेंगे तो उसमें जया साहा रिया से पूछती है कि क्या जो मैंने भेजा था उससे मदद मिली, तो उस पर रिया लिखती है कि हाँ, उसके बाद वो शांत हो गए थे, हमने उनको दिन में एक बार दिया था। यानी वो डिप्रेस थे, तनाव में थे, उनकी हालत खराब थी, और रिया ने जया साह से ड्रग्स लेकर उनको दिया और वो उन पर काम किया। तो क्या ड्रग्स के जरिए ही उनका इलाज? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब इसकी जानकारी सामने आएगी जांच पड़ताल के बाद तो बहुत कुछ नई बातें भी निकलेंगी, और खास तौर पर कल का दिन इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि
रिया से पूछताछ कर सकती है एनसीबी और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए।